वहीं 27 फरवरी को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि मनोज झा, सुशील मोदी, अनिल हेगड़े का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। तो एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दे दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव है उसकी घोषणा कर दी गई है। मनोज झा, सुशील मोदी, अनिल हेगड़े का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। और इस पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए रुक करेंगे संपादक अशोक मिश्र जी के पास, जो हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बिहार की 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, क्या बड़ा और अपडेट मिल पा रही है? और जो 6 सीटों के लिए जो चुनाव की घोषणा हुई है, इस पूरे चीजों को लेकर नोटिफिकेशन, नामांकन की क्या पूरी तारीख जो है वो तय की गई है? बिल्कुल, देखिए, राज्य की जो विधान सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा इन राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होना है, राकेश, और इसीलिए इसका नोटिफिकेशन 8 फरवरी को शुरू होगा। मतलब 8 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाने वाले 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल आगामी 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसके पहले ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और जिसकी जानकारी निर्वाचन आयोग ने दे दी है, और 8 फरवरी को नामांकन शुरू होगा, जो 15 फरवरी तक रहेगा। यानी कि 15 फरवरी को नामांकन की अंतिम तारीख होगी। 16 फरवरी को नामांकन पत्र की जांच होगी और 20 फरवरी को नाम वापसी होगा। फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो 27 फरवरी को मतदान होगा और उसी दिन वोटों की गिनती होगी। इसमें से 2 सांसद हैं, मनोज झा और अशफाक करीम, जो आरजेडी कोटे से हैं, और 2 हैं वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े, जो जदयू कोटे से हैं। एक है बीजेपी कोटे से सुशील कुमार मोदी और दूसरा है अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस कोटे से हैं। तो इस तरह से 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है सो 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से जो 2 प्रमुख हैं, सुशील कुमार मोदी, रामविलास पासवान जो लोजपा के सुप्रीमो थे, उनके निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, तो इसलिए वो इस पर उन्हें मनोनीत किया गया था, यानी कि उनका निर्वाचन हुआ था 2020 में, और उनका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का ही रहा है। तो इस तरह से कहिए कि सुशील कुमार मोदी केवल 4 साल ही रहे हैं राज्यसभा की सदस्य। और इस का नोटिफिकेशन 8 फरवरी को होगा और नामांकन की प्रक्रिया ही 8 फरवरी से शुरू हो जाएगी। अगर आवश्यक हुआ तब 27 फरवरी को मतों की गिनती होगी, नहीं तो फिर मतों की गिनती अगर निर्विरोध चुन लिए गए तो इन लोगों का निर्वाचन भी निर्विरोध तरीके से हो जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक मिश्र जी, खबर पर पूरी अपडेट जानकारी देने के लिए आपका।